हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ मैं। ये वीडियो है सेबी कैटेगराइजेशन ऑफ इक्विटी फंड्स पे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड यील्ड फंड्स। दोस्तों, ये एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है इक्विटी फंड्स का, जिसमें डिविडेंड यील्ड फंड्स जो है वो डिविडेंड यील्ड फंड्स एक स्पेशल टाइप के फंड्स है। ये ऐसे स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देते हैं। और आप सबको पता होगा कि डिविडेंड्स आर टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इक्विटी के जो इन्वेस्टर्स है उनके हाथ में डिविडेंड जो है वो टैक्स फ्री है। अभी तक क्या था, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, पर अभी पिछले साल से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। और जो भी डिविडेंड्स इक्विटी इन्वेस्टर्स को मिलेंगे दे विल ऐड टू देयर स्लैब्स। तो आप जब इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब आप डिविडेंड लेते हो तो आपको बेसिकली उसमें यू हैव टू डील विद द टैक्सेशन। डिविडेंड यील्ड फंड एज सच हैज़ नथिंग टू डू विद द डिविडेंड्स। दे आर द funds having 65% of the companies minimum which are giving a good dividends। तो ऐसा कोई भी फंड जिसमें 65% से ज़्यादा डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेट की है उसको डिविडेंड यील्ड फंड बोलते हैं। मार्केट में आपको पता होगा तो बिरला डिविडेंड यील्ड, यूटीआई डिविडेंड यील्ड, काफ़ी डिविडेंड यील्ड फंड्स मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। अभी इसमें से पैसा कैसे बनाए या इसका क्या नेचर है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, दो टाइप की कंपनीज रहती है। एक कंपनी रहती है जिसको बोलते हैं कैश रिच कंपनी, और दूसरी जो कंपनी है उसको बोलते हैं कैश हंग्री कंपनी। तो कैश रिच कंपनीज जो है उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो एस्टेब्लिश मॉडल है। बिज़नेस कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो जो रिटर्न्स या ग्रोथ जो जनरेट कर रहा है, तो कंपनी चाहती है कि हम हमारे जो ग्रोथ का एक पार्ट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के हाथ में रखें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये हो गई कैश रिच कंपनीज। दूसरी कंपनीज ग्रोइंग फेज में रहती है। वो कैश रिच भी रह सकती है पर उनका मेन फोकस ग्रोथ पे रहता है। तो दे आर ग्रोइंग कंपनीज एंड कैश हंग्री कंपनीज। ऐसी कंपनीज कंटिन्यूस नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है, कैपेक्सेस लाती है और मार्केट से पैसा जमा करते रहती है। इनके डिविडेंड्स आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका बेसिक मोटो है कैश कलेक्ट करने का, न कि कैश डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये जो डिविडेंड यील्ड कंपनीज है दे आर गुड स्टेबल बिजनेसेस जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो मार्केट ये मानता है कि दीज आर स्टेबल कंपनीज एंड नॉर्मली मंदी में ये जो कंपनीज है ये नॉर्मली कम गिरती है। सो दीज आर अ काइंड ऑफ they are a kind of value kind of stock, not exactly value stocks, but they are considered as a companies having a strong cash base। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अबव एवरेज रिटर्न हमेशा मिलते रहेगा। तो डिविडेंड यील्ड फंड इज़ अ काइंड ऑफ, बेसिकली इसमें कोई मल्टी कैप लार्ज कैप ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। एक मीडियम साइज़ की कंपनी भी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। So if you take a exposure to dividend yield companies, it will be like a multi-cap fund, but having a identified or screened companies कि जिसमें they are cash rich kind of companies and who want to make investors wealthy by paying regular dividends। तो आप ऐसे फंड में 5% तक पोर्टफोलियो के 5% तक एक्सपोजर ज़रूर ले सकते हैं। फंड का परफॉर्मेंस देख के आप लीजिए। इसमें आप लमसम में भी डाल सकते हैं। अगर आप सीजनड इन्वेस्टर है आप SIP भी कर सकते हैं। दे आर गुड कैटेगरी ऑफ फंड्स। क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो ये रिकमेंडेशन में मैं कोई फंड स्पेसिफिक आपको बताऊंगा नहीं, बट दिस इज़ अ सेफ कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स एंड यू कैन कंफर्टेबली टेक एक्सपोजर इन दिस काइंड ऑफ फंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर चूजिंग फिनवाइज। यदि आपको कोई हटके चीज़ पसंद आती है तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।